बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हेलो एवरीवन, आज का व्लॉग होने वाला है सुपर एक्साइटिंग। और देखिए हम किस ट्रिप पे गए और कहाँ हमने दर्शन किए। हम वृंदावन गए और वहाँ पे हमने बिहारी जी के दर्शन किए। तो आप अब देख सकते हैं अलग अलग हमने जो वीडियो बनाई है वो इतनी अच्छी है, इतनी सुंदर है ना कि आप सोच नहीं सकते। और जब जहाँ पे बिहारी जी का नाम आ जाता है वहाँ तो व्लॉग अपने आप ही इतना सुपर एक्साइटिंग हो जाता है कि हर किसी के मन के भाव इतने सुंदर जागृत होते हैं। और इस ट्रिप का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट था ये हमारी अंजू की परफॉर्मेंस, जो इसने बहुत सुंदर परफॉर्मेंस दी। पहली बार इसने कुछ एक्ट किया है और इतना सुंदर किया है कि बस आप पूछिए मत। सब एकदम से देखते रह गए। वो पूरा प्रिपेयर करके लेके आई थी और साथ में वो बढ़िया मीठे गुलगुले हमारे लिए बना के लेके आई, जिसकी वजह से उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। जोक सपाट ये सिर्फ एक मजाक की बात है, बट वाकई काबिल तारीफ की। भाई देखो, जो हर टाइम कुछ न कुछ करता रहता है उसकी तरफ शायद हमारी एक्सपेक्टेशंस इतनी नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि उसने दिखाना है या अपना एक्ट करना है या अपना कोई परफॉर्मेंस देनी। बट जो नए होते हैं ना उनके साथ गई हमारी उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और प्रोफेसर हैं ये बहुत अच्छे से मेरा सुंदर भाव से उन्होंने परफॉर्मेंस अपना दिया। लाडला कन्हैया में करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जब भी कभी हम कहीं जाते हैं तो हम वो चीज़ें शायद पीछे छोड़ जाते हैं जो हम रेगुलर में करते हैं। वहाँ जाके हम एक अलग भाव में एक अलग, अगर हम ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ हमारा भाव अलग होता है, हमारी फीलिंग्स अलग होती हैं। जब हम किसी स्पिरिचुअल जगह पे जाते हैं तो वहाँ हमारे भाव बिल्कुल बदल जाते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। सबकी फीलिंग्स अलग होती हैं। ये देखिए, ये हमारी मीनू जी कितना बढ़िया इन्होंने गाना सुनाया है। ये गाना ये हमेशा गाती हैं और इन पर सूट भी बहुत करता है। हमेशा इतना अच्छा गाती हैं। जब भी कहीं हम होते हैं तो हम इनसे स्पेशली फरमाइश करते हैं कि मीनू प्लीज़ आप वो वाला सुना दो। तो ये गाना ये बहुत अच्छा गाती हैं। इनकी जो भी परफॉर्मेंस इस सॉन्ग पे होती है वो और भी अच्छी हो जाती है इनके भाव की वजह से, क्योंकि बिल्कुल भाव विभोर होकर गाती हैं। और मीनाक्षी की तो बात ही अलग है भाई। मीनाक्षी हर चीज़ में आगे रहती है, हर चीज़ को अच्छे से निभाती है, सबका ख्याल भी रखती है। ये हमारी माला जी और रोजी बहन है। रोजी सारा मतलब पूरे मज़े लिए हर चीज़ के, है ना। देखो सॉन्ग भी गाया तो वो भी अच्छे से, है ना। अपने बिहारी जी को बनाने के लिए, अपने कान्हा जी के सत्कार के लिए जो हम जा रहे हैं उनके दर्शन करने, उसमें पूरा खो गए हैं सब लोग। और इतने अच्छे से सबने पार्टिसिपेट किया ना, अलग अलग एक एक हर किसी का तो शूट तो मैंने ज़्यादातर सबका ही किया है, बट हर किसी का शायद से ऐड करना थोड़ा पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा था। वीडियो इतनी लंबी हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से वैसे तो वीडियो में हम सब ही दिखेंगे, बट अच्छे से परफॉर्मेंस सबने करी है। सबने पूरा भाग लिया है हर चीज़ में। देखो कितने सुंदर तरीके से भावनात्मक रूप से जो चीज़ निकल के आती है ना, उस चीज़ का कोई जोड़ ही नहीं है, उस चीज़ का कोई तोड़ ही नहीं है। उस चीज़ को हम बता ही नहीं सकते कि हम क्या फील कर रहे हैं, है ना। तो हम अपनी फीलिंग्स के साथ, अपने भक्तों के साथ, जो ये भक्त जुड़े, ये एकदम से नहीं होता। ये भगवान की पहले से प्रिपरेशन होती है कि किसको कहाँ किससे मिलाना होता है। और हम तो अपने घरों में बैठ के आराम से अपनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन जो प्रभु की प्लानिंग होती है ना, वो सर्वोपरि होती है। गला हम फाड़ रहे हैं और खाने को इसको मिल रहा है। शायद कुछ परफॉर्म नहीं किया तो इसलिए मैंने उनको शूट नहीं किया है। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से, कितने भाव से अंजू ने ये जो एक्ट किया है सुदामा वाला। इतना बढ़िया सॉन्ग था ना, बहुत ही बढ़िया। और हर चीज़, भाई देखो हम इतने एक्सपर्ट तो हैं नहीं, बट हाँ जितना हमने किया, जितना हमें पता था उस हिसाब से हमने किया। तो कहीं कहीं भूल भी रहे थे, कहीं कहीं गाना भी नहीं ध्यान में आ रहा था, बट ये था कि हाँ भाई कहीं से किसी ने संभाल लिया था। इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस थी ये वाली जो है। रास्ता कब कट गया सच में हमें नहीं पता चला। इतनी ठंड थी और इतना मतलब वो था कोहरा। पर हाँ ये था कि कल कोहरा नहीं था बिल्कुल भी, तो हमारा सफ़र भी बहुत अच्छा रहा।
और सारी चीज़ें इतनी मैनेजेबल, इतनी तरीके से की गई थी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इवन आप क्या, हम नहीं सोच सकते भाई। हम इतना प्लानिंग करके चलते हैं और हमारी कभी कभी सारी प्लानिंग बिगड़ जाती है, लेकिन कभी कभी हम ईश्वर की प्लानिंग पे चलते हैं ना। और ये ट्रिप तो मेरा बिल्कुल भगवान की प्लानिंग पे था। ये देखिए हम वृंदावन में एंटर हो रहे हैं और मैंने ये स्पेशली शूट किया था कि भाई मुझे यहाँ पे शूट ज़रूर करना। हल्का कोहरा था बट ये मेरा शूट बहुत अच्छे से हुआ था। मेरे बांके बिहारी जी की धरती पर, कुंज गलियों पर ये हम ऑटो में बैठे और ऑटो में बैठ के देखो ये जो इतने सारे भक्त हैं ये अपनी भावनाओं के साथ भगवान जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। और हर चीज़ पता है क्या, डाउन टू अर्थ इंसान वही होता है कि जो मर्सिडीज़ में बैठे तो भी वैसा ही रहे और जो एक ऑटो में बैठे तो भी वैसे। सवारी है, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, किसी चीज़ से कोई भेदभाव नहीं आना चाहिए। मन की फीलिंग्स का कभी भी चेंजेस नहीं होने चाहिए कि भाई ये अब हम बहुत अच्छी चीज़ जगह थे। हर जगह जीवन है, हर जगह एक खुशी, एक मन की शांति। ये देखिए कुंज गलियन हमारी, जहाँ पे हम अपने प्रभु जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं और हम लग गए हैं लाइन में। ठीक है, जितना, क्योंकि बंदरों का बहुत डर रहता है तो उस हिसाब से हमें जितना शूट मैक्सिमम मैं कर पाई उतना मैंने किया ताकि सबकी भावनाओं को मैं आपको दिखा सकूं, आप लोग इंजॉय कर। और ये हमारे बिहारी जी का मंदिर है जो कि बिहारी जी के प्रांगण में शूटिंग की बिल्कुल मनाही है, बट थोड़ा सा तो मैंने शूट किया था। मैं आपको बिहारी जी के दर्शन नहीं करा सकती क्योंकि वो अलाउड भी नहीं है कि आप उनको ऐसे कैमरे में कैद करो, तो वो चीज़ हम नहीं दिखा सकते, सॉरी। बट बिहारी जी के प्रांगण में आप देख सकते हैं कितनी भीड़ थी और इतनी भीड़ में इतनी चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात भाई, हम बिछड़ गए थे, 10 लोग थे हम और हम बिल्कुल अलग अलग हो गए थे। देखिए मैंने कोशिश की थी जूम करने की कि मैं दिखा सकूं कि हमारे बिहारी जी के दर्शन कैसे हैं, बट सॉरी। ये राधा वल्लभ लाल जी हैं, तो राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के बाद फिर हम निकल आए बाहर। ये कुंज गलियों में घूमना कोई आसान बात नहीं होती है, जिसके भाग्य में होता है वो ही वहाँ तक पहुँच सकता है, हर कोई नहीं पहुँच सकता। कभी भी आप कोशिश करके देख लीजिए, कोशिशें कामयाब हो जाती। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो हम भाव से वहाँ जाने की कोशिश ही कर सकते हैं। देखिए सबका गाना बजाना, सबने मंजीरे लिए और अच्छे से सबने बजाते हुए, जितना जिसको आता था सबने पार्टिसिपेट किया। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारे 4 लोग बिछड़ गए थे हमसे, वो दूसरी लाइन में लग गए थे और हम नहीं उतना कर पाए जितना कि हम मतलब करना चाहते थे। कि सारे इकट्ठे होते तो गाने बजाने का और मज़ा आता, मगर कोई बात नहीं भाई, जब वो हमसे मिले तो हमने और देखो हम फिर जब खाने की टेबल पे मिले भाई, इन्होंने हमें ढूंढ लिया। फ़ोन पे बात तो चल ही रही थी, फिर खाने का डिस्कशन, फिर सबके लिए गरम गरम पूरी सब्ज़ी मंगाई, सब ने आराम से खाया, खूब इंजॉय किया। और कितने मज़े से सब लोग खाने में बिज़ी हो रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि भूख लगी थी। सुबह ब्रेकफास्ट के बाद हमने ये 12:30 बजे ही जाके हमने खाना खाया था। उसके बीच में हमने थोड़ा बहुत गाड़ी में ही खाया था, बाकी नहीं खाया था। देखो सबको इतनी खुशी हो रही है ना, इतना एंजॉय हो रहा है ना, इतनी खुशी के साथ सब अपने भाव के साथ खाना भी एंजॉय कर रहे हैं। ये हम जा रहे हैं बरसाना राधा रानी जी के दर्शन करने, जो कि रास्ता देखिए आप कितना खूबसूरत है। जब आपके मन के भाव खूबसूरत होते हैं ना तो सफ़र जो है वो और भी खूबसूरत हो जाता है। इतनी सुंदर और प्यारी जगह है हमारी राधा रानी जी जहाँ निवास करती हैं, वो बैठी हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं। और ये हम सबसे पहले, ये नई जगह मैंने एक्सप्लोर की, मैं 22 साल में कभी भी इस जगह नहीं गई। ये देखिए ये हमारी राधा रानी जी जहाँ रहती थी, जो हमारे वृषभानु जी का महल है, जिसको सवाई मान सिंह जी ने दोबारा बनवाया है क्योंकि ये बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हालत में हो गया था। और इस महल को दोबारा से उन्होंने बनवा के सवाई मान सिंह जी जब राधा रानी के दर्शन, क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिए, राधा रानी का जन्म जो है वो राजस्थान में हुआ है। तो सवाई मान सिंह जी जब यहाँ पे राधा रानी जी के दर्शन करने आए तो उन्होंने उनके महल की बहुत बुरी हालत देखी, जहाँ पे हमारे वृषभानु जी निवास करते थे और राधा रानी जी की अटखेलियाँ होती थी। मगर क्या हुआ कि वो हालत ख़राब हो गई, मंदिर के से थोड़ा सा हट के है, तो सवाई मान सिंह जी ने इसको दोबारा से निर्माण कराया। इसीलिए इसका टच जो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल राजस्थानी स्टाइल में है। ये बिल्कुल मतलब यूपी के उसमें नहीं है। ये आप देखिए, बाहर से मैं महल दिखा देती हूँ आपको। हमने बहुत अच्छे से दर्शन करके जब निकले तो एक अलग भाव था, इतने खुश थे हम
सब ने खूब एंजॉय किया, खूब मज़े किए और अच्छे से वीडियो बनाने में तो भाई मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अपनी जान में तो मैंने अपने आप में मैंने उस भाव से वीडियो बनाया है कि हम सब इसको जब चाहें तब दर्शन करें। वैसे तो प्रभु जी हम पर कृपा करें और हम हमेशा जाते रहें, हम खूब अच्छे से दर्शन करने जाएं, लेकिन जब कई बार होता है नहीं जा पाते। ये हम अपनी कुंज गलियों में घूम रहे हैं। राधा रानी जी के मंदिर से हम जब बाहर आ रहे थे तो उस वक्त हमने वहाँ पे शूट करा। और क्योंकि 10 लोगों का इकट्ठे चलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कभी कोई आ जाता था कैमरे में, कभी कोई आ जाता था, कभी हम किसी के साथ, हम 10 के 10 लोग ऐसे ही आपस में चलते जा रहे थे। बस ये था कि कैमरा मेरे हाथ में था तो हर वीडियो में मैं आपको दिखूँगी, ठीक है। तो ये देखिए हम वहाँ से आते टाइम खूब 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 भाव दिखाए हमने अपनी राधा रानी जी को, जो कि हम चाहते हैं। और अब हम पहुँच गए हैं राधा रानी जी के भवन पर। देखिए आप भक्तों की भीड़ और भाव देखिए, इतनी भीड़ है कि तिल डालने की भी जगह नहीं है। और आप देख सकते हैं कि फिर भी भक्तों की जो कतारें हैं, जो लाइनें लगी हुई हैं, मतलब किसी के चेहरे पे शिकन भी नहीं आती, उफ भी नहीं आती कि हम इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं या इतनी दूर से आए हैं। मतलब आप भाव देखिए लोगों का। ये मैं जितना आपको दिखा सकती हूँ मैं उतना दिखाऊंगी। आप देखिए नीचे तक, ये तो मैंने बिल्कुल अपने जहाँ मैं खड़ी थी वहाँ से शूट किया है। अब हम पहुँच गए हैं भाई भवन के रास्ते में। कितनी अच्छी जगह है, कितना मतलब ये है कि सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ठीक है भाई, सब मुश्किल भी है बट कर लेते हैं, सब मिलके कर लेते हैं, सब साथ में होते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा होता है। हमारे भाव के भूखे हैं भगवान के पास किस चीज़ की कमी है। ईश्वर ने ही तो हमें सब कुछ बख्शा है, लेकिन उस ईश्वर की इतनी कृपा है, इतनी हमारे ऊपर दया है कि हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से कर लेते हैं। देखिए कितनी भीड़ है, कितनी मतलब इतनी सी भी जगह नहीं थी, इतनी सी। हमने 2 बारी तो रास्ता बदला है कि हम इधर से पहुंच जाएं, उधर से पहुंच जाएं, बट श्री जी भी तो हमारी लाडली जो हैं वो बहुत ही नटखट हैं, हमें इतनी जल्दी दर्शन नहीं देंगी। और थोड़ी सी तो फाइट भी हो गई थी मेरी, तो भाई मुझे थोड़ा स्ट्रगल करके ही मिलता है सब कुछ। देखिए सब लोगों के साथ कितना अच्छा आनंद आया। वही मैं बोल रही हूँ ना आपको, हमें दोबारा से फिर उसी जगह। और ये हमारे महल के अंदर का नज़ारा है। शूट बहुत कम कर पा रहे थे क्योंकि आप भीड़ देख सकते हैं, तो कहीं कहीं की क्लिप मुझे डालिए। देखिए किशोरी जू, ये हमारी किशोरी जू का महल है जहाँ हमारी किशोरी जू विराजती हैं। मेरी किशोरी जू, हर किसी का भाव यही होता है, मेरी किशोरी जू। तो किशोरी जू के दर्शन करने का सौभाग्य इतनी जल्दी किसी को नहीं मिलता है। जिन पर वो कृपा करती है वही उनके दर्शन करने जा सकता है। ये देखिए मैंने शूट भी किया है, तो किशोरी जी और कैमरे के बीच में एक जो वो पिलर था वो आ गया है, पूरी नहीं मैं शूट कर पाई। ये देखिए थोड़ा सा तो दिखा है। और जब हम बाहर निकले तो थोड़ी शाम हो चुकी थी, 4:30 पौने 5 का नज़ारा है ये। लेकिन फिर भी देखिए आप, कोहरा नहीं है पर शाम हो चुकी थी। ये कीर्ति मंदिर है जो कि बाहर से बहुत सुंदर है। जब हमने दिन में देखा था तो इतना अच्छा नहीं लग रहा था, बट बाद में ये बहुत सुंदर लगने लगा था। बहुत, जब हम वापस आए थे तो उस वक्त ये बहुत सुंदर नज़ारा था। आप देख सकते हैं, मैं एक एक चीज़ कैप्चर करके इसीलिए लाई हूँ कि हर किसी को मैं दिखा सकूँ, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मेरे। ये देखिए ये एक अजब ही नज़ारा था। जब हम खाना खाने रुके नाइट में, तो भाई वहाँ पे ढोल बज रहा था और ढोल की थाप पे ना नाचे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एकदम राधे राधे से और पल्लो लटके में पहुँच गए हम। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है ये, कि हम सारे फ्रेंड्स मिलके, यहाँ पे ये था कि हम सब 10 के 10 साथ में थे। माला शूट कर रही थी वीडियो और हम सब ने खूब डांस किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी देर मैंने शूट किया और सबने डांस किया। तो ये एक अलग नज़ारा होता है। ये थोड़ी थकान, शायद भगवान जी हमें ये कहते हैं कि थोड़ा थक गए हो, तो ये थकान उतारने के लिए हमारे लिए भगवान जी ने थोड़ी व्यवस्था कर रखी थी। तो आप देख सकते हैं खूब 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 डांस किया हमने रज के, खूब मज़े से एंजॉय करके, है ना। तो भाई जहाँ पे भक्तों की भावना अच्छी होती है वहाँ एंड भी अच्छा होता है। तो ये हमारी ऑलमोस्ट हमारी वीडियो का ये एंड ही है, क्योंकि इसके बाद डांस करने के बाद हमने खाना खाया और फिर हमने रवानगी की। तो थोड़ी बहुत देर मैंने भी शूट करा इसको। ये वीडियो मैंने बनाई कि भाई चलो सब डांस करो, अच्छा लगता है। हमारी इतनी अच्छी यात्रा रही जहाँ कोई विघ्न नहीं हुआ। उस प्रभु जी ने हमारे सर पर हाथ रखा,
लाडली जी की कृपा थी जो हम सब गए, और हमारे राधा वल्लभ लाल जी की कृपा थी, और हमारे बिहारी जी की विशेष कृपा हम पर थी जो हम इस जगह गए और हमने इतना एंजॉय किया। और सबके चेहरे पे थकान के साथ साथ इतनी खुशी है ना, इतना आनंद है ना कि वो भाव विभोर जैसे आँखों में बसा लाते हैं ना हम बिहारी जी को। मैं तो क्या करती हूँ, मैं तो बस उनकी आँखों में देखती रहती हूँ, जितने भी दर्शन होते हैं, हालांकि थोड़े से दर्शन होते हैं बट मैं देखती रहती हूँ, उन्हीं दर्शन को मैं बसा लाती हूँ। और जैसे ही मैं अपने घर में एंटर करती हूँ, मेरे घर में मेरे बिहारी जी बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं, मैं उनको इतना धन्यवाद करती हूँ, इतना धन्यवाद करती हूँ कि बिहारी जी आपने इस काबिल बनाया कि मैं वहाँ तक जा सकूँ, है ना। बहुत दुनिया होती है, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो वहाँ पे जन्म लेकर भी उस स्थान तक नहीं जा पाते, लेकिन हम जैसे खुशकिस्मत लोग होते हैं, भाई हम खुशकिस्मती कहेंगे, इसमें हमारे प्रभु की हम पर कृपा है। मैं 25 साल अपने मायके में रही मगर मुझे कभी ये अवसर नहीं मिला, और जैसे ही मेरी शादी हुई, मेरे ससुराल में आई, तो यहाँ पूरा माहौल जो था वो बिल्कुल कृष्णमय था, बिल्कुल बिहारी जी के रंग में रंगा हुआ था। भगवान जी आपकी बहुत कृपा है, और ऐसी ही कृपा हम सब पे बनाए रखें।